आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। पुलकित की माँ माया चहक को ऐसी हालत में देखकर डर गई थी। माया ने पुलकित से पूछा, पुलकित कौन है ये, और ये लड़की, इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? पुलकित मायूस सा बैठा सिर्फ चहक को देखे जा रहा था। जब उसकी माँ की आवाज उसके कान में पहुंची, उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ ये मेरी कॉलेज फ्रेंड चहक है। इसके बाद पुलकित ने माया को कुछ घंटे पहले घटी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर माया के होश उड़ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, सही किया जो तू इसको यहाँ ले आया। मुझे तो इस बेचारी पर दया आ रही है। शुक्र है भगवान का जो तुझे सही टाइम पर भेज दिया। अगर तू नहीं पहुँचता तो न जाने इस बेचारी के साथ में क्या होता। कीड़े पड़े उन नाश पीटों के जो इतनी फूल जैसी बच्ची को परेशान कर रहे थे। माँ ये सब मेरी गलती है, मुझे इसको अकेले छोड़कर वहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। पुलकित कहीं न कहीं इस बात के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उसको लग रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वजह से हुआ है। ना वो चहक को अकेले छोड़कर जाता और ना ही चहक को वो सब कुछ फेस करना पड़ता। तू अपने आप को दोष क्यों दे रहा है? ये सब तो किस्मत की वजह से हुआ है। चहक का वहाँ रुकना लिखा था तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। माँ आप ये हर बार किस्मत को बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि बेटा ये सब किस्मत का ही तो खेल है। मैं नहीं मानता इस किस्मत को, पुलकित ने गुस्से से कहा। माया जानती थी कि पुलकित के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने से सिर्फ उसका गुस्सा ही बढ़ेगा, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, ठीक है जाकर नहा ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, अपनी हालत तो देख जरा। पर माँ चहक, पुलकित अब एक पल के लिए भी चहक को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तू नहा कर आ, जब तक मैं हूँ यहाँ, कहकर माया ने पुलकित को लोअर और टी शर्ट उसकी कबर्ड से निकाल कर दे दी। पुलकित को वो कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वह नहाकर अपने रूम में आया। उसने देखा चहक अभी भी बिस्तर पर बेहोश थी। उसने अपनी माँ की तरफ बढ़कर अपनी माँ को उठाते हुए कहा, अब आप जाकर रेस्ट करो माँ, मैं हूँ यहाँ चहक के पास। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, वैसे भी आपको बीपी का प्रॉब्लम है, अगर आप सोई नहीं ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आप जाओ। ठीक है, वैसे भी अगर ना कहूंगी तो कौन सा तू मेरी बात सुनेगा, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब आप जाओ। ठीक है, कहकर माया वहाँ से उठकर चली गई। पुलकित चहक की बगल में आया और उसकी बगल में बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चहक बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पुलकित ने देखा चहक के आंखों के दोनों किनारों से आंसू निकल रहे थे। पुलकित ने चहक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पुलकित से चहक की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जितना दर्द चहक को हो रहा था उससे कहीं ज्यादा दर्द पुलकित के दिल में हो रहा था। पुलकित एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का था जो कभी रोता नहीं था, लेकिन चहक को दर्द में देखकर आज उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चहक की कमर सहलाने लगा ताकि उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। पूरे कमरे में सन्नाटा था, बस थी तो उन दोनों की सांसें और आवाज जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए थी। पुलकित के सहलाने से चहक को थोड़ा आराम मिला, जिसे वो आराम से पुलकित के सीने से लगकर सो गई। थोड़ी देर में पुलकित की भी आंख लग गई। वो दोनों एक दूसरे को थामे हुए सोते रहे। सुबह चहक की अचानक आंख खुली। उसने खुद को पुलकित की बाहों में सोता हुआ पाया। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे बीती रात घटी घटना याद आ गई कि कैसे वो उन लोगों के बीच फंस गई थी और कैसे पुलकित ने उसे बचाया था। उसको ये भी याद आया कि पुलकित पिछली रात को उसको उसके घर ना ले जा सका और अपने घर ले आया था। उसने खुद को पुलकित की बाहों से दूर करने की कोशिश की, जिसके कारण पुलकित की आंख खुल गई। पुलकित ने एकदम से अपने हाथों की पकड़ को ढीला कर दिया। उसने देखा चहक अब जाग चुकी थी। उसने चहक से पूछा, तुम ठीक हो ना? चहक के चेहरे पर एक उदासी थी जिसे पुलकित साफ साफ देख सकता था। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। पुलकित से चहक की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि चहक उससे पहले की तरह लड़े, पर चहक यहाँ लड़ना तो दूर, उसे ठीक से जवाब भी नहीं दे रही थी। जिस लड़की के चेहरे पर कल तक स्माइल थी, उसकी मुस्कान आज उदासी में बदल गई थी। ये देखकर पुलकित के दिल में बेचैनी रह रही थी। वो चहक के पास बैठा और उससे कहा, चहक जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझकर। देखो जो हुआ उसे तो ना मैं बदल सकता हूँ ना तुम, लेकिन एक प्रॉमिस करता हूँ कि आगे कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम बीती रात के बारे में बैठकर सोचती रहोगी तो सिर्फ तुम्हें दुख ही होगा।
और मुझे माफ कर दो, मैं ही पागल था जो तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। तुम सही कहती हो, अब मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अगर तुम नहीं आते तो छोड़ो उस बात को। पुलकित ने ये बात जानबूझकर कही क्योंकि वो समझ गया था इस बारे में बात करके वो चहक को सिर्फ तकलीफ ही देगा। उसने बात बदलने के लिए उससे कहा, तुम बस ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? सर और पैर, इसके अलावा कहीं और तो चोट नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर चहक बिस्तर खड़ी होकर आगे चलने ही वाली थी कि तभी वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर उसे पुलकित ने संभाल लिया। वो अब पुलकित की बाहों में थी। पुलकित ने उसकी आंखों में देखा और वो उन आंखों में कहीं गुम हो गया। पुलकित को ऐसा गुम देखकर चहक ने कहा, पुलकित, पर वो तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था जहां उसे चहक तक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। चहक ने अपने हाथों से छूकर कहा, पुलकित क्या हुआ? उसके छूने से वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। कहकर उसने चहक को आराम से बिस्तर पर बिठाया और उससे पूछा, तुम खड़ी क्यों हुई? कुछ चाहिए था तुम्हें? चहक ने पुलकित की बात का जवाब दिया, हाँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा रुको, कहकर पुलकित ने जग से पानी गिलास में डालकर उसे दे दिया। चहक ने पुलकित से पानी का गिलास लिया और उसे गट-गट पी गई। पुलकित उसे देखता रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने सालों की प्यासी हो। उसे याद आया कि चहक ने तो कल रात से पानी ही नहीं पिया था, शायद इसलिए उसे इतनी प्यास लग रही थी। उसने उससे पूछा, और चाहिए? चहक ने बच्चों की तरह हाँ करते हुए खाली गिलास पुलकित की तरफ कर दिया। पुलकित ने जग उठाया और चहक दोबारा गिलास से पानी पीने लगी। तभी माया कमरे में आ गई और चहक को होश में देखकर बोली, बेटा कैसी है तबीयत तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? चहक ने माया की तरफ देखा और फिर पुलकित की तरफ देखकर उससे इशारों में पूछा, ये कौन है? पुलकित उसका इशारा समझ गया था और उसने कहा, ये मेरी माँ है। जैसे ही चहक को पता चला कि वो पुलकित की माँ है तो उसने माया को सर हिलाकर नमस्ते किया और उनसे कहा, हाँ आंटी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। कल तुम्हारी हालत देखकर तो मैं डर ही गई थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए अब भी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उससे तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। नहीं आंटी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी यहाँ आकर आपको बहुत परेशान कर दिया है। पुलकित मुझे अब मेरे घर छोड़ देगा, चलो पुलकित। ये बोलकर वो उठ ही रही थी कि माया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? जैसे मेरे लिए पुलकित है वैसे ही तुम हो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? और तुम्हें अभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कम से कम जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। पर आंटी जी, चहक नहीं चाहती थी कि वो अब और रुककर पुलकित और माया को तकलीफ दे, पर वर कुछ नहीं। पुलकित तू ही समझा अब इसको। हाँ चहक, माँ सही कह रही है, तुम यही रुको जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। पर पुलकित, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती आंटी जी, और तुम मेरे यहाँ रुकने से वैसे ही प्रॉब्लम में हो। बोझ? क्या बात कर रही हो तुम बेटा? और हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें तो उल्टा अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रुकोगी तो, है ना पुलकित? हाँ माँ, पुलकित भी चाहता था कि चहक यही रुके। आखिर ऐसी हालत में वो उसे दूर कैसे भेज सकता था? इसलिए उसने पूरा हक जताते हुए कहा, माँ आप इसके लिए दूध लेकर आओ, ये कहीं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, कहकर माया वहाँ से किचन में चली गई। पुलकित मुझे घर जाना है। चहक की फिर यही बात सुनकर पुलकित ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है, हालत देखी है अपनी, एक कदम तो ठीक से चल नहीं सकती और तुम्हें घर जाना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मत मानो, पर मेरी माँ की बात तो सुन लो, उनको तो माना मत करो। उन्होंने तुमसे कितने प्यार से कहा, अगर तुम चली गई ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अगर आंटी को मेरे जाने से बुरा लगेगा तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ये सुनकर पुलकित के चेहरे पर स्माइल आ गई। यही तो वो चाहता था कि चहक वहाँ रुके। उसने बेशक अपनी माँ का नाम लेकर चहक को रोका, पर वो खुश थी, चहक रुकने वाली थी। अचानक चहक की नजर पुलकित के हाथों पर गई, जिस पर जख्म के निशान थे। उसको देखकर चहक ने घबराते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ में जख्म कैसे है? ये बात सुनकर पुलकित ने अपने हाथों को देखा और उनसे कहा, ये तो कुछ नहीं है, वो कल उन लोगों ने चाकू से अटैक किया था ना, शायद तभी लग गई होगी, तो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक इन पर दवाई नहीं लगाओगे,
लाओ मुझे दवाई दो, मैं लगा देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, अगर तुम मुझे दवाई नहीं देते तो रुको, मैं खुद ले लेती हूँ। ये कहकर चहक बिस्तर से जैसे ही खिसकने लगी, पुलकित ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, तुम खड़ी मत हो, मैं ही तुम्हें दवाई दे देता हूँ। और उसे अलमीरा की ड्रॉवर से दवाई निकाल कर दे दी। चहक ने उससे दवाई लेकर उससे अपने पास बैठने का इशारा किया। पुलकित उसकी बगल में आकर बिस्तर पर बैठ गया। लाओ अपने हाथ दो मुझे। पुलकित ने चहक की बात सुनकर अपना हाथ चहक की ओर बढ़ा दिया। चहक ने उसका हाथ अपने हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से दवाई लगाना शुरू किया। उसने जब दवाई लगाई तो पुलकित की हलक से आह निकल गई। दवाई लगाने से उसके हाथ पर बहुत जलन हो रही थी। ये देखकर चहक के चेहरे पर दर्द उभर आया और उसने उसे पूछा, काफी दर्द हो रहा है क्या? पर ज्यादा नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये कहते हुए चहक की आंखों में आंसू आ गए। पुलकित ने जब चहक के आंसू देखे तो कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चुप हो जाओ, और कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसलिए बार बार खुद को दोष देना बंद करो और चलो दवाई लगाओ। चहक ने अपने आंसू पोंछे, फिर से पुलकित के हाथों पर दवाई लगाना शुरू किया। पर इस बार चहक दवाई लगाने के साथ साथ फूंक भी मार रही थी ताकि उसे दर्द ज्यादा ना हो। चहक की फूंक मारने से पुलकित को थोड़ा सा राहत मिल रही थी। पुलकित उसे फूंक मारते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। ये देखकर चहक ने उससे कहा, बस शुरू में थोड़ा सा जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। दर्द पुलकित को हो रहा था पर दिखाई चहक के चेहरे पर दे रहा था। दवाई लगाकर पुलकित बेड से खड़ा हो गया। तभी रूम में माया चहक के लिए दूध लेकर आई और उसे दूध देते हुए बोली, लो बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोट इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। इस पर चहक ने उनसे पूछा, आंटी जी मुझे एक और गिलास मिलेगा? और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।